तो क्या गैरसैंण सिर्फ राजनीति का हिस्सा मात्र बनकर रह गया है? क्यों सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ही गैरसैंण का नाम लिया जाता है? क्यों कोई नेता या राजनीतिक दल गैरसैंण को लेकर कभी संवेदनशील नजर नहीं आते? हमेशा पहाड़ प्रेम का दिखावा करने वाली पार्टियों के नेता हो, सरकार हो या उसका कोई मंत्री या विधायक, क्यों कोई गैरसैंण तक पहुंचने की जहमत नहीं उठा पाता, वो भी तब जब दिन 26 जनवरी का हो, यानी गणतंत्र का दिन हो। बात आज उस गैरसैंण की जिसको राज्य आंदोलन के ही दौरान उत्तराखंड में राजधानी मान लिया गया था। आज बात उन राजनीतिक पार्टियों की, सत्ता में बैठे मंत्री विधायकों की, जो पहाड़ प्रेम का दिखावा करते करते पहाड़ से ही धीरे धीरे कर दूर होते चले जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है दिलीप सिंह राठौड़ और आज बात प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण की, जो अब सत्तासीनों के लिए इतनी गैर होती चली जा रही है कि वो राजधानी में तिरंगा लहराने तक की जहमत उठाना उचित नहीं समझते और खाना पूर्ति के लिए भेज दिए जाते हैं कुछ अधिकारी। गैरसैंण वो नाम जो उत्तराखंड की राजनीति और नेताओं की जुबान पर तो है, लेकिन दिल से कितना उनकी जुबान पर है ये समझना थोड़ा जरूरी है। गैरसैंण जिसको प्रदेश की राजधानी के रूप में उन लोगों ने देखा था जिन्होंने इस प्रदेश को बनाने के लिए अपनी जान तक दे दी। गैरसैंण जहां मात्र कुछ दिन का सत्र कराने की हिम्मत सरकार जुटा नहीं पाती। वही गैरसैंण जहां जाने भर के नाम से लोगों को ठंड लगनी शुरू हो जाती है। 26 जनवरी को जब प्रधानमंत्री दिल्ली में और उत्तराखंड के मुखिया देहरादून में झंडा फहरा रहे थे, तो एक चीज़ जो शायद उत्तराखंड सरकार के मुखिया और उनके मंत्री पूरी तरह से भूल गए, वो है उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण। ना तो प्रदेश के मुखिया को गैरसैंण की याद आई और ना ही उनके किसी साथी को, और तो और विपक्ष में बैठे वो नेता जो खुद को पालनहार समझते हैं गैरसैंण का, उन तक को भी गैरसैंण गैर लगने लगा। 26 जनवरी जैसे गणतंत्र दिवस के मौके पर गैरसैंण को पूरी तरह से गैर बना देने वाले नेता अब गैरसैंण को धीरे धीरे कर भूलते चले जा रहे हैं। वहाँ के लोगों की उम्मीदों को धीरे धीरे तोड़ते चले जा रहे हैं। प्रदेश की मांग के समय ही गैरसैंण को भी राजधानी बनाने की बात आंदोलनकारियों ने की थी। गैरसैंण को राजधानी बनाने के पीछे ये भी एक सोच थी कि पहाड़ पर विकास पहुंचेगा। एक वजह यह भी थी कि गैरसैंण गढ़वाल और कुमाऊं के बीच का क्षेत्र है और इससे दोनों जगह के लोगों को यहाँ पहुँचने में आसानी होगी। लेकिन इसे प्रदेश का दुर्भाग्य ही कहें कि प्रदेश बनने के 22 साल होने के बाद भी यहाँ के लोगों को स्थायी राजधानी आज तक नहीं मिल पाई है, और जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है उसकी तरफ कोई देखना चाहता नहीं। प्रदेश को अब तक 9 मुख्यमंत्री मिल चुके हैं, लेकिन 2-3 नेताओं को अगर छोड़ दिया जाए तो गैरसैंण को लेकर किसी ने भी सोचने की ज़रूरत तक नहीं समझी। किसी भी सरकार ने इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश तक नहीं की। गैरसैंण को लेकर आज भी लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं और लोगों की इसी भावना के कारण कोई भी राजनीतिक पार्टी गैरसैंण को नज़रअंदाज तो नहीं कर पाती, लेकिन ये भी उतना ही बड़ा सच है कि यहाँ के लिए कोई भी पार्टी गंभीर भी नज़र नहीं आती। क्योंकि अगर सरकार गंभीर होती तो आज राजधानी का मुद्दा यूं अधर में नहीं लटका होता। उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य है जो 22 साल बाद भी अपनी स्थायी राजधानी के लिए तरस रहा है। किसी भी सरकार ने इतनी इच्छा शक्ति नहीं दिखाई कि स्थायी राजधानी की समस्या को हमेशा हमेशा के लिए हल कर लिया जाए। बस राजनीतिक बयानबाजी तक ही सीमित होकर रह जाती है गैरसैंण की बात। गैरसैंण को लेकर जो कुछ थोड़ा बहुत हो पाया उसके कम ही उदाहरण देखने को मिलते हैं। सबसे पहले कांग्रेस की सरकार में मुख्यमंत्री रहे विजय बहुगुणा ने टेंट लगाकर यहां पर विधानसभा सत्र आयोजित करवाया था। उसके बाद इसी एक कदम को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री रहे हरीश रावत ने यहां पर विधानसभा भवन का निर्माण कराया था। प्रदेश के लोगों में गैरसैंण को लेकर तब एक उम्मीद की किरण जागी थी जब पूर्व में मुख्यमंत्री रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक बड़ा फैसला लेते हुए गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा कर दी थी और गैरसैंण के विकास के लिए एक बड़ा बजट भी घोषित कर दिया था। इन फैसलों के अलावा आज तक किसी भी सरकार ने गैरसैंण को लेकर कोई कदम उठाया नहीं, और अब तो ये समय भी आ गया है जब सरकार का कोई भी नुमाइंदा गैरसैंण में तिरंगा लहराने की जहमत उठाना तक उचित नहीं समझता।
सवाल उठता है कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में 74वें गणतंत्र दिवस पर सन्नाटा क्यों है। गैरसैंण की ठंड से इतना खौफ क्यों है। कुर्सीबाज नेताओं को प्रदेश के अंदर इतनी ठंड क्यों लगती है। उत्तराखंड के तथाकथित जागरूक जनप्रतिनिधि और तथाकथित बुद्धिजीवी प्रगतिशील पत्रकार भी चुपचाप रजाइयों में छुपे पड़े हैं, जबकि इसी उत्तराखंड से लगे बाड़ाहोती में भारतीय सैनिक शून्य से भी नीचे तापमान में कई डिग्री पारा नीचे होने पर भी तैनात हैं, सीना ताने हुए सीमा सुरक्षा को लेकर। मगर अंदर के हालात संभालना तो राजनेताओं का ही काम है, जिस पर नेता ही विचार करें। कलम की जुबान भी अब तल्खी खो चुकी है और शायद यही वजह है कि इसके बारे में कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। कम से कम उत्तराखंड में तो कोई तैयार नहीं। राजनीति से परे हटकर जिस सपने को उत्तराखंड के लोगों ने देखा था, समझा था, सोचा था, उस सपने को पूरा करने की जिम्मेदारी न सिर्फ लोगों पर भी है जो दम भरते हैं अपने आप को हेवनहार समझने का, गैरसैंण का। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।